प्यारे बच्चों, आज मैं आपके बीच एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है विभाज्यता के नियम। यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर जगह हर क्लास में कंपटीशन तक में इसकी आवश्यकता पड़ती है। आप कोई भी सवाल बनाते हो हल करने के लिए, कटाने के लिए इसकी हमेशा आवश्यकता पड़ती है। ये हर जगह आपको उपस्थित मिलेगा, यानी ये कॉमन चीज है। इसलिए तमाम बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये हमेशा के लिए कामयाब है और दूसरों को भी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मुझे आशा है कि मेरे इस वीडियो से आप लाभान्वित होंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं एक नया टॉपिक, विभाज्यता के नियम की तरफ। पहले विभाज्यता क्या हुआ कि किसी भी संख्या को विभाजित करना, पूरा पूरा भाग देने का नियम को विभाज्यता का नियम कहा जाता है। जैसे पहला अंक है 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7। तो आज मैं इस वीडियो में 2 से लेकर 6 तक के विभाज्यता के नियम को बतलाऊंगा। फिर आगे अगले वीडियो में बताऊं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने के बाद उकताहट पैदा हो जाती है और बच्चों को उतनी याद नहीं रहती है। इसलिए मैं 2 से लेकर 6 तक को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप मेरे पीछे लगे रहेंगे। आइए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं पहला 2 का नियम। यदि कोई संख्या है और हमें उसे 2 से पूरा विभाजित करना है तो हम कैसे जानेंगे कि यह 2 से पूरा विभाजित होगा या नहीं होगा? तो इसके लिए हमारे विद्वानों ने कुछ नियम बनाया है, जिस नियम के तहत हम उसका प्रयोग करके हम अच्छी तरह से जान लेंगे कि यह 2 से विभाजित होगा या नहीं। तो आइए सबसे पहले इसका क्या नियम है। जिन संख्या के अंत में जिन संख्यांक में 0 अंत में या इकाई स्थान पर जीरो, 2, 4, 6 या 8 इनमें से संख्या रहे तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण के लिए दे रहा हूं आपको 4, 8, 0, 5, 6, 3, 2, 1, 8, 0, 5, 6, 3, 2। इस तरह के जितने भी संख्याएं हैं इसके इकाई स्थान, जो कि इकाई हम इधर से गिनती शुरू करते हैं, जिसके इकाई स्थान पर क्या रहे 6, यानी 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या रहे। इकाई स्थान पर यहाँ 6 है, देखिए इसमें यहाँ भी 6 है। इसके इकाई स्थान पर 0 है, यहाँ अंतिम संख्या है, यहाँ 0 है। फिर इसके स्थान पर 2 है, यहाँ 2 है। यानी इनमें से कोई भी संख्या यदि किसी भी पूरी संख्या के अंत में या इकाई स्थान पर किसी भी संख्या, की इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 इधर से गिनती करते हैं। इकाई का स्थान दाहिने तरफ होता है, तो किसी संख्या के दाहिने तरफ या अंतिम संख्या है, इकाई कहिए या अंतिम संख्या कहिए, इस अंतिम अंक के स्थान पर इनमें से कोई भी अंक रहे तो वह 2 से पूरा विभाज्य है। तो आप देख रहे हैं 6 से ये मिल जाता है, इसमें या 0 है मिल गया, इसमें या 2 है इसमें मिल गया। इस तरह से कोई भी संख्या है, जैसे 4, 8, 9, 0, 4 है,
फिर इकाई स्थान पर 4 है, या मिल रहा है, ये 2 से विभाज्य। फिर है 7, 6, 5, 8, इकाई स्थान पर 8 है, ये पूरा पूरा विभाजित। इस तरह की जितनी संख्या है जिसके इकाई स्थान पर या तो 0, या तो 2, या तो 6, या तो 4, या तो 8, इनमें से कोई संख्या रहे इकाई स्थान पर या अंतिम संख्या, अंतिम अंकों के जगह पर, पद पर, तो वे पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, कन्फर्म हो जाएगी। ये 2 के भाषा का नियम है। आइए हम आपको अब इसके बाद 3 के भाषा का नियम बताऊंगा। तीन का नियम। पूरी संख्या के सभी अंकों का योग पूरी संख्या के सभी अंकों के योग को 3 से भाग देने पर यदि वह संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या तीन से विभाज्य है। उदाहरण के लिए जैसे तीन संख्या आपके पास है, जितनी भी संख्या है सभी अंकों को पूरी संख्या के सभी अंकों के योग, सभी अंकों का योग जोड़िए इसको 8, 4, 12, 4, 8, 12, 6, 18, 5, 23। इसको भी यदि आप चाहते हैं तो दोनों मिला के एक संख्या बना सकते हैं, 3, 2, 5। क्या ये संख्या 3 से भाग देने पर विभाजित होता है? 3 का में 5 नहीं है, इसलिए यह 3 से भाज्य नहीं है। उसका देखिए जोड़िए इसको 7, 6, 13, 5, 18, 19, 20, 21 है। इसको भी आप जोड़ के एक संख्या बना सकते हैं 3। 3 को 3 से विभाज्य है इसलिए, या 3 सतह कैसे विभाज्य है इसलिए पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसको जोड़िए आप 8, 4, 12, 9, 21, 22, 23, 24, 4, 2, 6 एक संख्या बना लीजिए। 3 का में 24 भी है, 3 में 6, चाहे इसी से यहाँ भी क्लियर कर सकते हैं, यहाँ भी क्लियर कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि 3 से विभाज्य है। यानी किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से पूरा विभाजित हो जाए तो समझ लेना कि वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग जितना होगा यदि उसमें 3 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि ये देखिए ये जोड़ने के बाद 23 हुआ, 3, 2, 5, 23 भी पाला में 3 काम नहीं है, अब 5 होने के बाद ये भी पाला में नहीं है। ये यदि करता तो ये भी करता, कि इसी में कर सकते, इसी में यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 3 सत्ते कहे 3 काम यहाँ पर 3 24 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि पूरा पूरा भाग लग जाए 3 से कुल संख्या इसको सभी अंकों को जो का योगफल जो प्राप्त हो, यदि 3 काम से कट जाए पूरा पूरा तो समझना 3 से विभाज्य है। यदि 3 काम में नहीं कटे विभाज्य नहीं है। ये 3 से कट गया, 3 सत्ते का 3 24, यानी ये 3 से विभाज्य है। ये 3 का नियम। आइए हम आगे अब 4 के नियम को बताते हैं। यदि किसी भी संख्या के इकाई एवं
दहाई अंकों का स्थान की संख्या इकाई एवं दहाई अंकों के स्थान की संख्या 4 से पूरी विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे उदाहरण के लिए इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, ये दोनों को 4 से कटाना है। यदि ये दोनों 4 से पूरा भाग लग जाता है तो पूरी संख्या 4 से कटेगा। लगाइए 4 दूना 8, 1 बचा 14 हो गया। 4 कम 14 नहीं, ये 4 से नहीं कटेगा। 4 का 4, फिर ये नहीं कटेगा, ये भी 4 से नहीं कटेगा। 4 का 4, 2 बचा 24, 4 6 24, 16 6 64, ये संख्या कर लें। इसके साथ साथ यदि 2 जीरो रहे, यदि इकाई स्थान और दहाई स्थान पर जैसे 5 4 6 3 2 जीरो है, 2 जीरो रहे तो वो भी 4 से पूरा विभाजित होता है। डबल जीरो रहने पर यदि इकाई और दहाई स्थान पर 2 जीरो रहे तो वह पूरी विभाजित हो जाएंगे। किससे? 4 से। जिसके इकाई और दहाई स्थान पर 0 रहे, आप चेक करके देख सकते हैं, 4 से भाग दीजिए। 4 का 4, 1 बचा 4, 4 किया 12, 2 बचा 6, 4 6 24, 2 बचा 3 उतारिए, 4 5 20, 3 उतरा 0, 4 7 28, 2 बचा 0, 4 5 20 कर दिया। जिसके इकाई दहाई दोनों स्थान पर 0 रहे, इकाई और दहाई दोनों स्थान पर 0 रहे, वो भी 4 से पूरा विभाजित होता है। ये 4 का आपको नियम समझाया। अब 5 के बारे में बता रहा हूं। पांच का नियम, जिन संख्या के अंत में, जिन संख्या का तुम्हें 0 या 5 रहे, वह पूरी संख्या अंत में या इकाई स्थान पर 0 या 5 रहे तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं कि इकाई स्थान पर 0 है, ये 2 से विभाजित है। इकाई स्थान पर 5 है, ये 2 से विभाजित है। या 6 है, ये विभाजित नहीं है। ये 0 है, ये विभाजित है। बस इकाई स्थान पर देखना है, 0 हो
या 5 हो, वो पूरा 5 से आयोजित हो जाएगा। ये आपकी 5 का बताया। अब आइए हम आपको 6 के बारे में बता रहे हैं। छह का नियम, जो संख्या 2 एवं 3 दोनों से विभाज्य हो, वह पूरी संख्या 6 से विभाजित हो। जैसे अब देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, 2 का नियम लागू करना है। सबसे पहले क्या करना है, 2 का नियम लागू करना है। यहां पर 1 लिखिए, 2 का नियम लागू करना है। ठीक है, 2 का नियम क्या है, जिसके एक स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या हो, तो ये 2 से विभाज्य है, ये विभाज्य है, ये 2 से विभाज्य नहीं, ये ऐसे खत्म हो गया। क्योंकि 2 और 3 दोनों का नियम लागू होना चाहिए, 2 का नियम भी लागू हो जाए, 3 का भी लागू हो जाए, तो 2 का नियम तो लागू नहीं हुआ, ये खत्म हो गया, यही पे खत्म। और ये 2 में 2 का नियम है। अब इसमें चेक करना है कि 3 का नियम लागू है। 3 का नियम आपको बताया कि पूरी संख्याओं को जोड़कर 3 से भाग लग जाए तो पूरा संख्या कर 8, 7, 15, 6, 21, 3, 7, 21, ये 6 से विभाज्य है। इसको देखिए, 4, 2, 6, 5, 11, 3, 14, 3 का 14 नहीं है, ये विभाज्य नहीं है। इसी तरह से हमको चेक करना है कि जिसमें 2 का भी नियम लागू हो जाए और 3 का भी, यानी 2 का नियम बता दिया, जिसके खास 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या हो जाए तो पता चल जाए 2 से लग रहा है। और पूरे संख्या को जोड़कर एक संख्या तैयार कर लें और उसमें 3 से भाग पूरा पर लग जाए तो यह 6 से भाग हो जाएगा। क्योंकि 6 का गुणनखंड होता है 2 गुना 3, 2 तिया 6 होता है, जिसमें 2 का नियम लग गया और 3 का भी नियम लग गया, इसका मतलब वो 6 से पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपकी सेवा में ये 2 से 6 तक के विभाज्यता का नियम बताया। मुझे उम्मीद है कि ये भली भांति आप इसको यूज करेंगे, प्रयोग में लाएंगे और आपको लाभ मिलेगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।